क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्यों हर दूसरे रिश्ते में सच्चाई के बजाय भ्रम, छल और झूठ की दीवार खड़ी हो गई है? क्या ये सिर्फ चालाकी है या कोई बहुत गहरी आध्यात्मिक कमी? झूठ अब केवल शब्द नहीं, एक जीवन शैली बन चुका है। बोलने वाला भी जानता है कि वो झूठ बोल रहा है और सुनने वाला भी महसूस कर लेता है। फिर भी ये नाटक जारी है। क्यों? आज हम इस कथा में उस गूढ़ सत्य को टटोलने वाले हैं जो झूठ के पर्दे के पीछे छिपा है। हम उस यात्रा पर चलेंगे जहां आत्मा, मन और समाज तीनों के द्वंद्व को समझा जा सके। अध्याय 1, झूठ का पहला बीज। मानव मन बड़ा चंचल है। आदिकाल से ही जब इंसान ने मैं और मेरा का भान किया, तभी झूठ का पहला बीज बो दिया गया। झूठ का जन्म तब हुआ जब डर ने पहली बार दिल की दहलीज पर दस्तक दी। डर हानि का, तिरस्कार का, अस्वीकार किए जाने का। और इसी डर को छुपाने के लिए इंसान ने एक सुरक्षा कवच बनाया, झूठ। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कवच धीरे धीरे उसे ही कैद कर देगा। अध्याय 2, झूठ और मोह का संबंध। मोह यानी अटैचमेंट। मोह उस बच्चे जैसा है जो मन में बैठ जाता है और कहता है, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मुझे चाहिए। और जब वो नहीं मिलता तो झूठ बोलता है, छिपाता है, बनावट करता है। झूठ का संबंध मोह से गहरा है। क्योंकि हम किसी चीज को खोना नहीं चाहते, इसलिए झूठ बोलते हैं। हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए झूठ बोलते हैं। पर यह मोह हमें सत्य से दूर ले जाता है। अध्याय 3, झूठ का रूप समाज में। हम उस युग में हैं जहां झूठ अब विकृति नहीं, प्रवृत्ति बन चुका है। सोशल मीडिया पर मुस्कुराते चेहरे, नकली लाइफस्टाइल, ऑफिस में बॉस के आगे झूठी तारीफें, घर में रिश्तों की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई। लोग खुद को साबित करने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या वो जानता है कि वो अपने ही भीतर एक खाई खोद रहा है? अध्याय 4, मन का द्वंद्व, सत्य बनाम झूठ। जब इंसान झूठ बोलता है तो भीतर से 2 आवाजें उठती है। एक कहती है, ये सही नहीं है। दूसरी कहती है, चलो इस बार चल जाएगा। मन की यही लड़ाई इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है। शरीर बीमार होता है, नींद गायब होती है, चेहरे की चमक खो जाती है। पर इंसान समझ नहीं पाता कि वजह क्या है। अध्याय 5, झूठ और कर्म सिद्धांत। ध्यान दो, झूठ बोलना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक कर्म है और हर कर्म का फल होता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। पर जब हम झूठ बोलते हैं तो हम फल को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। हम ईश्वर की व्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। झूठ तात्कालिक लाभ तो देता है, पर दीर्घकालिक हानि अनंत होती है। अध्याय 6, झूठ और आत्मा का बंधन। आत्मा सत्य का स्वरूप है और जब हम बार बार झूठ बोलते हैं तो आत्मा की आवाज धीमी हो जाती है। हमारा विवेक, कॉन्शियंस मरने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब हम झूठ को ही सत्य समझने लगते हैं और वहीं से शुरू होता है आत्मा का पतन। अध्याय 7, झूठ और समाज का पतन। आज समाज में विश्वास की कमी क्यों है? क्यों हर रिश्ता संदेह से भरा है? क्यों पिता बेटे पर शक करता है? क्यों पत्नी पति की बात पर यकीन नहीं करती? क्यों नेता, शिक्षक, व्यापारी हर जगह झूठ का बोलबाला है? क्योंकि हमने झूठ को स्वीकार कर लिया है सर्वाइवल स्ट्रैटेजी के रूप में, और ये स्वीकार्यता ही विनाश का कारण बन गई है। अध्याय 8, कलयुग और झूठ। ये कलयुग है जहां धर्म के 4 पायों में से 3 गिर चुके हैं।
अब केवल सत्य बचा है, और वो भी डगमगाता हुआ। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में अधर्म ही धर्म कहलाएगा और झूठ ही सत्य प्रतीत होगा। लोग दिखावा करेंगे, नकली श्रद्धा दिखाएंगे, पर भीतर से खोखले होंगे। अध्याय 9, झूठ से मुक्ति कैसे। अब सवाल यह है, क्या हम इस झूठ के जाल से निकल सकते हैं? क्या हमारे भीतर इतना साहस है कि हम सत्य को स्वीकार कर सके? हाँ, उत्तर है हाँ, पर इसके लिए आत्मचिंतन आवश्यक है, ध्यान, साधना और अपने भीतर के द्वंद्व को समझना जरूरी है। जब हम खुद से ईमानदार हो जाते हैं तो धीरे धीरे झूठ का आकर्षण कम हो जाता है। अध्याय 10, झूठ की जगह सत्य कैसे लाएं? सत्य को जीवन में लाने के लिए कुछ अभ्यास करें। 1, रोजाना आत्मनिरीक्षण करें। दिन भर में कितनी बार झूठ बोला और क्यों? 2, ध्यान करें, अपने मन के विकारों को शांत करें। 3, सच्चे लोगों की संगति करें। 4, माफी मांगना और स्वीकारना सीखें। 5, अपने बच्चे को बचपन से सत्य की आदत डालें। प्रिय श्रोता, अगर आप चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा फिर से उज्जवल हो, तुम्हारा चेहरा फिर से चमक उठे, तुम्हारे रिश्ते फिर से विश्वास से भर जाएं, तो आज ही, हाँ आज ही एक संकल्प लो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सत्य की राह पर चलूंगा। ये आसान नहीं होगा, पर हर बार जब आप सत्य बोलोगे, एक शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म लेगी, एक प्रकाश तुम्हारे चारों ओर फैलेगा। झूठ अंधकार है और सत्य एक दीपक। आज दीपक जलाओ, क्योंकि कलयुग में एक सच्चा मनुष्य 1000 झूठे लोगों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। झूठ से मुक्ति, आत्मा की मुक्ति। अगली बार हम बात करेंगे मृत्यु और अमरता, शरीर की सीमा और आत्मा का विस्तार। क्या मृत्यु अंत है या आत्मा की यात्रा का एक नया मोड़? जानिए iTube पर, जहां हर आवाज नहीं, हर मौन भी कुछ कहता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।